जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम 100 प्रश्नों तक देखेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप अपने कॉपी पर 1 से लेकर के और 100 तक लिख लीजिए। जो प्रश्न आपके आगे सही हो उनके आगे सही का टिक और जो गलत हो उनके आगे गलत का टिक करिए और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा सही सही कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। क्या पूछा गया है? तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1949। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। बात जब होगी कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो आप लगाएंगे 26 जनवरी 1950। लेकिन यदि अंगीकृत की बात किया जाएगा या कब संविधान बनकर तैयार हुआ तो आप लगाएंगे 26 नवंबर 1949 को। पूछा जाए कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो जरूर याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक ज्ञात सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक ज्ञात सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर राखीगढ़ी। तो सही उत्तर जिसने भी डी ऑप्शन का किया है क्या हो जाएगा? तो जिसने भी राखीगढ़ी का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। वो जरूर अपने स्कोर में 1 नंबर ऐड कर लीजिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930, 1935, 1947 या फिर 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। कब? तो 1935 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो याद रखेंगे 1949 में। स्थापना की बात होगी तो लगाएंगे 1935। यदि राष्ट्रीयकरण की बात की जाएगी तो 1949 बताएंगे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1939, 1940, 1942 या फिर 1944 में। बताना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। आप बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही उत्तर इसका होने वाला है 1942 में। कब? तो 1942 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आप में से बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और हम ये 10 वीडियो कंप्लीट करवाने वाले हैं जिसमें हम 1000 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम संपूर्ण जो आपका सिलेबस है संपूर्ण कवर करने वाले हैं। तो जरूर डेली जुड़िए आप। 10 प्रैक्टिस सेट तक आप जुड़िएगा, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। निश्चित ही आपका जो स्कोर है वो बूस्ट करने वाला है। भारतीय संसद के कुल सदन है। पूछा गया है कि भारतीय संसद के कुल सदन है 1, 2, 3 या फिर 4। भारतीय संसद के कुल सदन हैं तो कितने हैं? 2 हैं। भारतीय संसद के कुल सदन कितने हैं? तो 2 हैं। आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पूछा गया। हमने कई बार बताया है कि आज से अधिकार
आशय अधिकार और आशय अमेरिका किस प्रकार याद रखेंगे? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। किस प्रकार याद रखेंगे? तो आशय अधिकार और आशय अमेरिका। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, याद रखेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो एकल नागरिकता, जरूर याद रखेंगे। अगला है, नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016 में नीति आयोग पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग किसके स्थान पर है। तो नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर है। पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 2015 में, कब? तो 2015 में नीति आयोग को बदल करके क्या बना दिया? बात करेंगे योजना आयोग को बदल करके क्या बना दिया गया? तो नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? तो 2015 में। किसके स्थान पर? तो याद रखेंगे योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान प्रधानमंत्री, जरूर याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, प्लेहा, यकृत या फिर पैंक्रियास? तो बताना है आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको आप लीवर कहेंगे। क्या? तो यकृत राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत में पूछा गया है। नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, एमएस स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम। तो बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। किसको? तो एमएस स्वामीनाथन को। आप बताइए कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया था? देखते हैं किस किस को पता है, बताइए कमेंट में कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया था। अगला है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर स्वामी दयानंद? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। क्या? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। अरविंद घोष की पुस्तक क्या है? तो अरविंद घोष की पुस्तक कमेंट में बताइए। अगला है, पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। क्या है? तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। पहले स्थान पर राजस्थान है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो सिक्किम है। पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो बिहार लगाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ लिया जाए तो दिल्ली लगाएंगे। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको आप यूएनओ कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942, 45, 47 या फिर 50 में? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 1945 में। कब? आप कमेंट करके बताइए कि यूएनओ का जो है मुख्यालय कहां पर है, बताइए जरूर कमेंट करके। अगला है, भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? पूछा गया है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो नियमित जनगणना जब पूछ लिया जाएगा, जब नियमित लगा देगा तो याद रखेंगे तो आप लगाएंगे 1881 में। क्या लगाएंगे? तब 1881 लगाएंगे। यदि केवल ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई तो 1872 लगाना है। लेकिन नियमित अगर कर दे तो 1881 सही उत्तर होगा। जरूर याद रखें। कार्यकाल किसका था? तो रेफन का था। अगला है, भारत की काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं, चावल, कपास या फिर जूट? तो का से काली और का से कपास। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए सबसे ज्यादा जो है प्रयोग की जाती है। भारत की काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। किसके लिए? सही उत्तर हो जाएगा कपास। तो का से काली और का से कपास। अगला है, भारतीय लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमने आपको बताया है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये
5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। क्या? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये जितने फैक्ट हैं आप याद रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आपको सही करना होता है। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि उत्पादन या फिर बागवानी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो मत्स्य पालन होगा। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आसान प्रश्न, गंगा हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या होगा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? पूछा गया है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 और 356 और 360 आपको जरूर याद रखना है। 352, 356 और 360। 352 की बात करेंगे तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। जरूर याद रखेंगे। अगला है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, पृथ्वी या फिर मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपसे पूछा गया है। सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है ये क्या हो जाएगा? तो ये बुध है। क्या है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध हो जाएगा। शुक्र को क्या कहते हैं? तो चमकीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। और मंगल को क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 12, 13, 14 या फिर 15 में। तो मेक इन इंडिया अभियान जो है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 2014 में। कब? तो 2014 राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? अभी आपको हमने बताया कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो अस्थायी सदन कहते हैं। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? इसका विघटन नहीं होता, इसके सदस्य आजीवन होते हैं, इसके पास अधिक शक्तियां होती हैं, इसमें राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो सही उत्तर इसका हो जाएगा या क्या होगा? तो इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। टाइम लेना है नहीं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा। क्या? तो बाघ होगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो मोर हो जाएगा। क्या होगा? तो मोर होगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले ही प्रश्न में हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि योजना आयोग के स्थान पर अब क्या हो गया है? तो नीति आयोग हो गया है। योजना की स्थापना हमने बताया था कब? तो 1950 में। तो 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। हमने आपको बताया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। प्रधानमंत्री थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या फिर संसद। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 जिसमें क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यदि प्रश्न में इस प्रकार पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की प्रस्तावना कहा है, तो क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 32 लगाएंगे, जिनमें क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन यदि केवल सीधे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना लगाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वां, 42वां, 52वां या फिर 61वां। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन सा संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब? तो 1976 में हुआ था।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा ये एशिया होगा। क्या होगा? तो राइट आंसर एशिया हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्या है? तो मंगल ग्रह को हमने बताया लाल ग्रह, पृथ्वी को नीला बताया, शुक्र को चमकीला बताया है। और सबसे छोटा ग्रह जब पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? तो बुध लगाएंगे। अगला है डीएनए की संरचना किस प्रकार होती है? डीएनए की संरचना किस प्रकार होती है? सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स या फिर वृत्ताकार? डीएनए की संरचना किस प्रकार होती है? डीएनए की जो संरचना होती है ये डबल हेलिक्स होती है। क्या? तो डबल हेलिक्स मॉडल हो जाएगा डीएनए की संरचना। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की? लुई पास्चर, हेनरी ड्यूनेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी क्यूरी? तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट, जरूर याद रखेंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? भास्कर, इनसेट, आर्यभट्ट या फिर रोहिणी? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 72वां संविधान संशोधन, 73वां, 74वां या फिर 75वां? तो पंचायती राज पूछा गया, याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? कौन सा संशोधन हो जाएगा? तो 73वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन होगा। नगर निकायों से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? नगर निकायों से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74वां। क्या होगा? तो 74वां होगा। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत करेंगे हम आपके साथ डेली, तो आगे आप भी बढ़ सकते हैं। दोनों के सहयोग से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। याद रखिएगा बहुत ही यहां से फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में आप अपने संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें हम उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, डेली 8 PM आपको जुड़ना है, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। क्या होगा? तो हीरा होगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या फिर वायुमंडल? तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कई बार हमने बताया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन, माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, वेवल? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये पूछ लिया जाए तो माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है कहां पर है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। कहां पर? तो नई दिल्ली राइट आंसर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमने आपको बता दिया है पहले ही, उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बता चुके हैं हम, निम्न सदन जो है लोकसभा है, उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? तो दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध हो जाएगा ये किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। किससे है? तो तिलहन से। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, दुग्ध, सिंचाई या फिर मत्स्य? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड किस कार्यक्रम बात करेंगे, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध। क्या होगा? तो दुग्ध होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व हमने आपको बताया है किससे? तो आयरलैंड से। किससे? तो आयरलैंड से। अमेरिका से हमने बताया था मौलिक अधिकार। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद,
राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में पूछा गया, याद रखिएगा। मूल संविधान में अगर पूछा जाए तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कितने? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 4। कितने? तो 4 राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य? सत्यमेव जयते जो है ये संस्कृत भाषा का वाक्य किसका है? तो सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा का वाक्य है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर माउंट एवरेस्ट। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है नंदा देवी है। क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या हो जाएगा? तो कंचनजंगा होगा। नंदा देवी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहां पर है? तो उत्तराखंड में है, जरूर याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। कहां पर? तो नेपाल में। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान हो जाएगा ये मासिन राम होगा। क्या? तो मासिन राम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो गुजरात लगाएंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब? तो 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? तो धर्मनिरपेक्ष और क्या? तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और एक शब्द है, आप कमेंट करके बताइए क्या जोड़ा गया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन था। कौन? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? आसान है, हॉकी हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1951 में। कब? तो 1951 से 56 तक चली थी। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368 में। किसमें? तो 368 में। 60 में हमने आपको बताया है वित्तीय आपातकाल है। 56 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या फिर गृह मंत्रालय। तो भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा। क्या? तो निर्वाचन आयोग। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाए तो भाखड़ नागल हो जाएगा। क्या? तो भाखड़ नागल। सबसे लंबा पूछा जाए तो हीराकुंड। सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा ये क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। क्या? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप इसरो कहेंगे, की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962, 1965, 1969 या फिर 1972 में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। कब? तो सही उत्तर होगा 1969, जरूर याद रखेंगे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन हो जाएगा क्या? तो गगनयान होगा। राइट आंसर होगा गगनयान। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन स्राव। तो लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कण का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष हो जाएंगे। क्या? तो 4 होगा राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन वी की कमी से वेरी वेरी। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है?
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य हो जाएगा कौन सा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950, 1952, 1954, 1956 में। तो भारत रत्न सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत रत्न सम्मान की शुरुआत हुई 1954 में। कब? तो 1954 राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1947, 51, 50 या फिर 48 में। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में। कब? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या फिर तेलुगु। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है ये क्या हो जाएगा? तो हिंदी होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी होगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा किससे? तो ब्रिटेन से। किससे? तो ब्रिटेन से। कनाडा से संघात्मक शासन, अमेरिका से मौलिक अधिकार। अगला है, भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। क्या होगा सही उत्तर? तो मुंबई हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने? तो 25। अगला है, आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा, मंगल, सूर्य या फिर पृथ्वी। तो आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन संबंधित है सूर्य से। किससे? तो सूर्य से। भाग याद रखेंगे। भाग अगर केवल 22 ऑप्शन में हो, 25 ना हो तो 22 ही लगाना है, याद रखिएगा। लेकिन अगर कुल क्लास आप मिलाएंगे तो जोड़ करके कितने हैं? तो 25 हो जाता है। जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नीति आयोग। तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? कौन हो जाएंगे? तो जेम्स हिक्की इसका राइट आंसर होगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? तो वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हो जाएगा क्या? तो कलकत्ता हाईकोर्ट। राइट आंसर होगा कलकत्ता। अगला है, मौसम विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? तो मौसम विभाग की स्थापना भारत में की गई कब? तो 1875 में। कब? तो मौसम विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? तो 1875। भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्यान्न कौन सा है? भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्यान्न कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा चावल। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर चावल हो जाएगा। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? हर घर जल योजना जो संबंधित है ये जल शक्ति मंत्रालय। किससे? तो जल शक्ति मंत्रालय। अगला है, भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्र कौन सा है? चिल्का, उलर, लोकटक या फिर सांभर। तो भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चिल्का होगा। किस राज्य में? तो उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है, लोकटक कहां पर है? तो मणिपुर, वुलर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? तो 14 से 18 में समानता का जो अधिकार है ये 14 से 18 में। 1922 में क्या है? तो 1922 में क्या है? कमेंट करके बताइए। 23-24 में क्या है? अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बरगद। क्या होगा? तो सही उत्तर बरगद हो जाएगा। ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा। तो ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है?
ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या होगा? तो सौर ऊर्जा होगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा? पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक हो जाएगा ये एसबीआई होगा। क्या? तो एसबीआई होगा। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ हुई किस वर्ष? 2018 में। कब? तो 2018 राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किससे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है वंदे मातरम को, जबकि राष्ट्रगान माना जाता है जनगण मन को। जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम हो जाएगा। क्या होगा? तो असम होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमने आपको बताया है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो होता है ये नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। संविधान में हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 में। किसमें? तो अनुच्छेद 343। और आज का अंतिम प्रश्न है, अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना। ये जो प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहने वाला है ताकि हमें पता चले कि लास्ट तक वीडियो कौन देखता है। अगर आप कमेंट करके सही उत्तर बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि लास्ट तक वीडियो में कौन जुड़ा रहता है। भारत का सबसे नया पूर्ण राज्य 28वां कौन सा बना? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग लास्ट तक सेशन में जुड़े रहते हैं। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कितना रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।